अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स लर्निंग डाटा साइंस विद द हेल्प ऑफ पाइथन। जी मेरा नाम खुर्रम बाजवा है। दिस इज लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के नाम से। तो पहली जो चीज़ है इस लेक्चर के जो आउटकम्स है उसमें पहले तो लर्न करेंगे व्हाट्स द डाटा साइंस। फिर सेकंड ये है व्हाट इज इन दिस क्लास। फिर थर्ड होगा व्हाट्स द डाटा साइंस प्रोसेस। तो इसमें वन बाय वन एक करके देखते हैं व्हाट इज द डाटा साइंस। आई मीन डिफरेंट साइंटिफिक डेफिनेशंस के मुताबिक डिफरेंट है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो डेफिनेशन लगी है वो ये कलेक्टिंग manipulating analyzing data in order to extract value from it। ठीक, तो ये एग्जैक्टली exactly बड़ी जबरदस्त मुझे डेफिनेशन है। ठीक है, तो आई मीन डिफरेंट डेफिनेशन आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैं तीसरे नंबर पे डेफिनेशन है कलेक्ट करना, फिर मैनिपुलेट करना, फिर एनालिसिस करना डाटा को इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम इट। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है। फिर आई मीन इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसके अंदर जो देखेंगे एनालिसिस करेंगे, बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग ऑन द इंटरनेट साइट, तो हमारे पास डेली बेसिस पे हमारे पास काम ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास वी नीड more data, so we need some science that we can work on this data, right? So हम लोग फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करके फिर उसके मुताबिक हम लोग अच्छा सा एक मॉडल डिजाइन करके फिर उसको हम लोग फिर समझेंगे कि what kind of data we require in the system। तो ये हम लोगों ने दिखाया गया है, इसके अंदर एनालिसिस किया गया 2018 की डिमांड्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। और ये जो डाटा साइंस का प्रोसेस है, तो इसमें हमारे पास 6 डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं जो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस पूरे प्रोसेस को। पहले तो ये है कि आस्क फॉर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आप पहले पूछें, फिर उसके मुताबिक डाटा लें, फिर एक्सप्लोर करें, फिर एक मॉडल बनाएं, फिर कम्युनिकेट करें, ठीक है, उस रिजल्ट के साथ। ठीक, फिर आप वापस जब जाओगे डाटा के अंदर, फिर वापस एक्सप्लोर करने के बाद, फिर डाटा करने के बाद, फिर इंटरेस्ट क्वेश्चन करने के बाद, ये आपका वन बाई वन प्रॉपरली पूरा एक आपके पास डाटा साइंस का एक प्रोसेस बनाता है। ठीक है, अगर हम देखें उसका मतलब क्या क्या, व्हाट इज द साइंटिफिक गोल्स, व्हाट would you do if you had all the data, what do you want to predict or estimate, how were the data sampled, second point, how data are relevant, are there privacy issues, right? So plot the data, are these knowledge, are these, are there patterns, build a model, fit the model, validate the models, what did we learn, do the results make sense, can we tell a story? So all these things, finding all 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. All these things, 5 things makes one big data science process, right? So we have to learn these things one by one. This is the objective of our course is. So इसके अंदर मेरे पास कहते हैं कि what is data and data science? I mean, data is information in raw or unorganized form, such as alphabets, number, images, or symbols that refers or represents conditions, ideas, or objects. So this is one of the good definition. I mean, as a system engineer, I can say to you कि ये एक डाटा की बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन कहता है such as scientific experiments, Internet of Things, web data, e-commerce, financial transactions, bank credit card transactions, online trading, and purchasing, social networks, text, images, audios, videos, and many more. So ये सब कुछ एक और डाटा बनता है। Data science is elaborate of this data to create actionable insights and products which help business or peoples to make better decisions। अब इसमें एग्जांपल्स के साथ ली गई हैं, मसलन एक गूगल की सर्च एल्गोरिथम है, तो मोस्ट प्रिफर्ड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एंड उसके अंदर बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, हेल्पिंग पीपल फाइंड प्रोडक्ट्स, मूवीज एंड न्यू स्टोरीज, म्यूजिक। आई मीन दिस इज अनदर टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें अमेज़न, ईबे है, पेंडोरा है, नेटफ्लिक्स है, या हुआ तो आई मीन लिंक्डइन, फेसबुक। I mean, Facebook bought in there, helping people to interact with their friends, using past patients' data to improve diagnosis or alert doctors to our patients' particular needs, helping people not to die. So this is another type of data. I mean, how we can understand the data sciences. What data scientists do, for example, what exactly the demand is data scrapping, sampling, cleaning in order to get an informative, manageable data set. ये है सबसे पहला काम। अगर दूसरा काम कहता है कि data storage and management in order to be able to access data, especially big data, quickly reliable during the subsequent analysis.
तीसरा पॉइंट, एक्सप्लोर डेटा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। चौथा पॉइंट, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। पांचवा, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स थ्रू विजुअलाइजेशन, स्टोरीज एंड इंटरप्रेटेबल स्टोरीज। अब इन सबको जोड़ ले तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेटा साइंस इज बेटर एट statistics than any software engineers and better at software engineering than any statistician. So this is correlated with each other. तो आपके दरमियान statistics और software statistics के दरमियान में आपको दोनों चीजें आपको मालूमात होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक डेटा साइंस का में तो आपके पास ये एक्सप्लेन किया हुआ है बिकॉज दिस इज द डेटा साइंस, ठीक है, दिस इज द बेसिक आइटम। तो अगर ये आइटम है तो अगर इर्द गिर्द देखें आप, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है, तो मेन एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस नॉलेज भी है और होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अगर मैंने कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के मैंने मशीन लर्निंग है, फिर और इसके अंदर बिजनेस और आई मीन मैथमेटिक्स में ट्रांजिशन रिसर्च है, और आपके बिजनेस नॉलेज डोमेन्स और कंप्यूटर साइंस में आपके दरमियान में सॉफ्टवेयर है। अब इन सब के दरमियान में आपको डाटा साइंस है। सो डाटा साइंस इज अ मेन वेरी मेन टॉपिक इन इट। सो वी आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नाउ दिस टुमारो। तो आपके पास ये इसके डाटा साइंस टेक्निकल टूल्स हैं, तो हम लोग इसमें पाइथन में काम करेंगे। तो इसमें मशीन लर्निंग है, एल्गोरिथम्स है, C++ है, डिफरेंट टूल्स है, आप काफी ज्यादा आई मीन टूल्स है। लेकिन हमारे पास जो मैटलैब है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, R है, SQL है, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा काम जो करना है इसमें वो पाइथन में करना है। और हमारे पास जो कोर्स का टाइटल यही है, लर्निंग डाटा साइंस विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इसमें जो टाइप्स है डाटा साइंटिस्ट के, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है आपके पास, राइट। इसमें प्रोग्रामिंग भी आती है, स्टैटिस्टिक्स भी है आपके पास, इसमें डाटा क्रिएटिव भी है, डाटा डेवलपमेंट भी है, डाटा रिसर्चर्स भी हैं, ठीक है। इसमें डाटा बिजनेसमैन भी है, आई मीन बिजनेस हो गया, बिग डाटा हो गया, मैथ हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, साइंटिस्ट हो गए, तो इनके आपस में रिलेशनशिप बनाया हुआ दिखाया हुआ है। अगर आप गौर करें तो इसमें सबसे ज्यादा, इसमें हम देखा जाए तो आपके पास डाटा रिसर्चर्स ज्यादा, ठीक है, और कोरिलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में भी आना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, और डाटा साइंस का भी बताना चाहिए। तो दिस इज अ ह्यूज एरिया फॉर द डाटा रिसर्चर्स। आई थिंक देयर इज अ बिग चांस फॉर द डाटा रिसर्चर्स टू बी गेट इनटू द मार्केट। सो डाटा खुद क्या है, एज अ काउंट एन एटम एज अ सेट ऑफ डाटा। तो ये जो थ्योरेटिकल है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डाटा basically information है in the form of zeros and ones, right, in the form of image, in the form of characters, in the form of symbols. I mean that's called a data. The science इसमें कहती है a branch of study that deals with a connected body or demonstrate truth, or whether it's with observed facts systematically classified and more or less comprehended by general laws or incorporation trustworthy methods. Now, especially those involving the scientific methods and which incorporates or possible hypothesis for the discovery of a new truth and its own domain. So this is basically a science is. So दोनों को मिला लें तो मेरे पास इसकी यहाँ से इसमें से क्या निकलेगा, आपके पास एक मेथड निकलेगा, ठीक है, आप जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसमें से एक साइंस बन रही होगी। ये दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, इंफॉर्मेशन आएगी और इसमें से लॉ बनेगा, तो दैट बिकम्स द डाटा साइंस, राइट। Generate a hypothesis, generate data through observation and experiments. ऐसे experiments आप देखेंगे कैसे होते हैं, assess whether the data are inconsistent with the hypothesis or not. Get some data, try some methods. अभी आपको दिखाते हैं, मैंने आज इसके अंदर में एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा बिकॉज आजकल कोरोना का ज्यादा है, तो डाटा उसके ऊपर एक छोटा सा कोडिंग भी की हुई है। आई विल शो यू व्हाट इट्स इट मीन, हाउ वी कैन डाटा, उसके अंदर कैसे हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स के मेथड्स अप्लाई करते हैं टू मेक अ मॉडल इन इट। तो ये एक्सप्लोरेटरी पॉइंट पे, कंफर्मेटिव और प्रेडिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में से तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 मेन इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह इन तीनों को इकट्ठा करना, दैट मेक्स डाटा साइंस, ठीक। और इसमें मशीन स्टैटिस्टिक्स भी आता है, मशीन लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एनी डेंजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा, spurious results because of random noise, spurious results because of missing information, bias. So ये दो तरीकों में हिस्से में तकसीम होता है, आपका एक वेरिएंस में, दूसरा बायस में, ठीक है। तो ये आपको दोनों तरीकों में दिखाया हुआ कि कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। इसमें तो कंप्यूटर साइंस डॉक्टरेट्स अवार्ड्स इन द यूएस, तो इसकी ओवरऑल कोरिलेशन 0.98% हुई है,
राइट, इतने जॉब्स में से इतने परसेंट ये चीज आपके पास आ रही फाइंड आउट होगी कोरिलेशन। सेकंड आपको कोरिलेशन आपके टोटल यूएस क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि 0.89 डाउन डाउन जा रहा है, so you are estimating the things day by day. So this is by ये बंदा डूब रहा है और इसको आइसक्रीम, I mean of course इसको आइसक्रीम, he needs some help, so you don't need ice cream, but this makes any sense over here inside it. So of course you don't need that thing, so you make asking for the help, right? So this is the do you need, no, of course there is the sun, he needs some heat, maybe yes, he needs something to make himself cool, right? So what is in this class, different techniques with you of the course with integrate into 5 हमारे पास जो education में divide हुआ है: data collections, data management, exploratory data analysis, prediction of statistical learning, communication. ये हमारे पास 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है, 5 हिस्सों को हम लोग अच्छी तरीके से समझाया हुआ है इसमें। उसके बाद ये कोर्स आउटलाइन है जी, इस कोर्स आउटलाइन में जो पूरे सिलेबस में पूरे कोर्स में हम लोग ये पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेस, जिसके अंदर तो उसका विजुअलाइजेशन इंट्रोडक्शन पाइथन भी आएगी, तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा लैब्स को पढ़ाने की। तो ये आपके पास पूरे का पूरा कोर्स वर्क है, इसके अंदर डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो डाटा साइंस का जो प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग इसको इस पर काम करेंगे, आस्क क्वेश्चंस, डाटा कलेक्शंस, डाटा एक्सप्लोरिंग, डाटा मॉडलिंग, डाटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये आपके पास एक चीज इसमें दिखाई भी है कि हाउ वी मेक द कनेक्शंस, हाउ वी मेक अ क्वेश्चन, हाउ वी just about the introduction that we are asking a question and asking a question, उसके बाद हमारे पास जो डाटा इकट्ठा होता है वो हमें पता चलता है। मैंने इस तरह का ही एक आपसे छोटा सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, वो ये है कि हमारे पास एक यहाँ पर मैंने डाटा लिया हुआ है, दिस इज ये डाटा आपके पास एक आजकल कोरोना के डेथ रेट के मुताबिक है। तो मैंने इसके अंदर स्पाइडर के अंदर मैंने एक छोटा सा कोड एक बनाया हुआ है, राइट। अगर मैं आपको सब वो शेयर कर सकूं, वो ये स्पाइडर का कोड है, इंपोर्ट, ठीक है। तो ये फाइल को ये इंपोर्ट की, अगर मैं इसको रन करूं तो इसके पास जो मेरे पास जो डाटा आता है वो ये चीज आती आ रही है एक्सपेंड से। तो इसमें वो इतना कहता है कि इतने मरीज थे, इसमें से जो डेथ हुई है उनमें से पहले आई मीन जो कोरोना की बेस पे डेथ हुई, लेकिन उनमें से कितने पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो वो कहते हैं इतने कैंसर से हाइपरटेंशन इतनी थी, क्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन थी, डायबिटीज इतनी थी, पर इतनी प्रॉब्लम्स थी। ये उसका एक स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो फ्रॉम दी डाटा, सो वी मेक अ डाटा, वी क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स वी अप्लाई ऑन अ मॉडल जो प्रोग्रामिंग टूल का, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में लिख रहा है। सो दिस इज द ओवरऑल, मेरे पास एक छोटा सा दिस इज द, इसमें एक प्रेजेंटेशन है और इंट्रोडक्शन ऑफ द about the learning data science with the help of Python, and inshallah and from the next lectures onward we will go into details of the chapters. Thank you very much.